नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी चतुर्थ यूनिट की जो अंतिम अवधारणा है अवलोकन, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस यूनिट में तथ्य संकलन करने की 4 प्रविधियां हमारे पाठ्यक्रम में थी: अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार। इन तीनों पर हम चर्चा कर चुके, विस्तृत रूप में कर चुके। और जो अंतिम अवधारणा है अवलोकन, उस पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो अवलोकन भी सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अवलोकन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु, घटना का आँखों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात सामान्य रूप से जो अवलोकन का अर्थ या समझ हमारे सामने आती है उसमें यही है कि जब हम सूचनाओं का संकलन आँखों के माध्यम से करें किसी भी समस्या, प्रघटना, घटना या वस्तु के संबंध में, तो हम इस प्रक्रिया को अवलोकन कहते हैं। सी ए मोजर की जो परिभाषा अवलोकन को लेकर है, वह परिभाषा सामाजिक अनुसंधान में सबसे सरल परिभाषा है, संक्षिप्त परिभाषा है और समझ के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी परिभाषा है। सी ए मोजर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक उपयोग किया जाता है। अर्थात सी ए मोजर ने स्पष्ट रूप से कहा कि तथ्य संकलन की वह प्रविधि जिसमें आप अपने इंद्रियों के 2 प्रकार, कानों को और वाणी को अगर आप विराम दे दें और केवल आँखों के माध्यम से जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, सूचना प्राप्त करेंगे, तो वह अवलोकन कहलाता है। अर्थात चक्षुओं के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से या आँखों के माध्यम से जो सूचनाएं संकलित सामाजिक अनुसंधान करता है, वह प्रविधि अवलोकन कहलाती है। पीवी यंग जो दूसरी महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसंधान करती समाजशास्त्र में है, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में है, वह भी अवलोकन को परिभाषित करती हैं। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लिया जाता है। अर्थात पीवी यंग कहती हैं कि इसमें आँखों के माध्यम से ही संपूर्ण कार्य होते हैं और यह विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम आती है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। अर्थात पीवी यंग अपनी परिभाषा में अध्ययन की उपयोगिता को भी सम्मिलित करती हैं। वह कहती हैं कि जो जटिल सामाजिक संस्थाएं हैं, उन जटिल सामाजिक संस्थाओं की संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का अवलोकन के माध्यम से आप अवलोकन के माध्यम से आप तथ्य संकलन कर सकते हैं और इस प्रकार जो सामग्री आपको प्राप्त होती है उससे बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष या सिद्धांत बन सकते हैं। सी ए मोजर की जो परिभाषा है और पीवी यंग की जो परिभाषा है, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर कुछ ये 3 निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। पहला निष्कर्ष है, अवलोकन में घटना का ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारी जो आँखें हैं, जिन्हें हम चक्षु बोलते हैं, जिन्हें हम नेत्र बोलते हैं, इनके माध्यम से हम जो अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी घटना, प्रघटना, वस्तु, समस्या का, तो वह अवलोकन के अंतर्गत होता है। इसके पश्चात दूसरे जो अर्थ इन परिभाषाओं से निकल कर आता है या विशेषता जो निकल कर आती है, वह है अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। अर्थात
किसी भी सामाजिक अनुसंधान में किसी भी घटना, प्रघटना, समस्या का या वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके पश्चात अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्यकरणों का पता लगाना होता है। पीवी यंग ये परिभाषाओं से स्पष्ट है कि किसी भी घटना के, किसी भी प्रघटना के, किसी भी समस्या के जो कार्यकरण संबंध हैं वह अवलोकन के माध्यम से ही पता पड़ते हैं। उनकी पारस्परिकता का भी पता अवलोकन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अवलोकन की हम सामान्य जो 8 विशेषताएं हैं अब उस पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, अर्थात अवलोकन के अंतर्गत हम जो आँखों का उपयोग करते हैं, और आँख हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए अवलोकन की पहली विशेषता कि इसमें ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरी जो विशेषता है वह है प्राथमिक सामग्री का संकलन, अर्थात अवलोकन तथ्य संकलन की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसके माध्यम से हम केवल और केवल प्राथमिक सामग्री का संकलन करते हैं। द्वितीयक सामग्री का संकलन अवलोकन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक सामग्री का संकलन अवलोकन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में माना जाता है। इसके बाद जो विशेषता है वह है सूक्ष्मता। पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके। अवलोकन के माध्यम से किसी भी घटना, प्रघटना, समस्या और वस्तु का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। उसके सूचना, घटना, प्रघटना या वस्तु के संबंध में प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। इसके पश्चात कार्यकरण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी घटना का, किसी भी प्रघटना का या किसी भी दो चरों के मध्य कार्यकरण संबंधों का पता लगा सकते हैं। पांचवी जो विशेषता है वह है आनुभाविक अध्ययन। अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुभव पर आधारित होती है, अर्थात तथ्य संकलन में आनुभाविकता को स्थापित करती है। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता में यदि अनुसंधानकर्ता गहराई अनुभवी है तो उसका जो अवलोकन जो है, अवलोकन के माध्यम से जो वह तथ्य संकलित करेगा वह उतना ही ज़्यादा तथ्य संकलन महत्वपूर्ण होगा, सामाजिक अनुसंधानकर्ता में निष्कर्ष निकालने में सहायता करेगा। कम अनुभवी व्यक्ति के द्वारा अवलोकन कम महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आनुभाविक अध्ययन को भी अपने में समाहित करती है। वैज्ञानिक अध्ययन, चूँकि आँखों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए सामाजिक अनुसंधानकर्ता अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से जिन तथ्यों का संकलन करता है वे सभी तथ्यों के संकलन की जो प्रक्रिया है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल होती है 100%। अतः अवलोकन जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन की बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक पद्धति समाजशास्त्र में मानी जाती है। निष्पक्षता, चूँकि यह वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पूर्ण रूप से 100% रूप से तटस्थ होती है, निष्पक्ष होती है, अर्थात पूर्वाग्रह रहित होती है, पक्षपात की भावना से रहित होती है। उसमें किसी भी प्रकार की जो मानव त्रुटि है उसका होना भी संभव नहीं है। अतः अवलोकन जो है वह निष्पक्ष सामाजिक अनुसंधान की तथ्य संकलन करने की प्रविधि समाजशास्त्र में मानी जाती है। अंतिम जो है वह है, इसकी विशेषता है सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। तो विद्यार्थियों, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करने की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि समाजशास्त्र में मानी जाती है वह है सामूहिक, वह है अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और सामूहिक व्यवहार का जो अध्ययन है वह प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन अवलोकन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
तो ये जो 9 विशेषताएं या जो 8 विशेषताएं मैंने अवलोकन की आपके सामने रखी, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, प्राथमिक सामग्री का संकलन, सूक्ष्मता, कार्यकरण संबंध ज्ञात करना, आनुभाविक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, निष्पक्षता और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, यह हमें याद कर लेना है। परीक्षा में अवलोकन से संबंधित जब विशेषताएं पूछी जाती हैं तो अवलोकन की विशेषताएं जो पेपर सेटर है वह अधिकतर पूछना चाहता है और यह महत्वपूर्ण भी है। इसके पश्चात हम कुछ अवलोकन के गुण और सीमाओं पर चर्चा करें। अवलोकन के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनके अंतर्गत सरलता, क्योंकि यह एक सरल विधि है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अपना तथ्य संकलन करने जाता है तो ना वह किसी से बात करता है, वह अपना दूर खड़ा होकर या उन व्यक्तियों में रहकर किसी ना किसी रूप से अपना बड़े आसानी से तथ्यों का संकलन करता है। अतः यह एक सरल विधि है, वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि यह सही को सही और गलत को गलत रूप में स्थापित करती है, जैसे को जैसा होता है उसी रूप में सामने रखती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में यह वस्तुनिष्ठता को बनाए रखती है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता जो है वह विश्वसनीयता के साथ जुड़ती है और इसके माध्यम से जो तथ्य संकलन किए जाते हैं अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से वह विश्वसनीय होते हैं। इसलिए विश्वसनीयता भी इसकी एक महत्वपूर्ण गुण हो जाता है। सत्यापनशीलता, जब आप आंखों के माध्यम से किसी घटना के संबंध में तथ्यों का संकलन करते हैं तो वह सत्यापनशील होते हैं, वह गलत नहीं भी होते। प्राकल्पना में साहेब, सामाजिक अनुसंधान में कभी कभी अवलोकन के माध्यम से कुछ प्राकल्पनाओं का जन्म भी किया जा सकता है और सामाजिक अनुसंधान में जो प्राकल्पनाएं हैं उनका जो महत्व है वह अद्वितीय होता है, अतुलनीय होता है और सामाजिक अनुसंधान में एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में होता है। और अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकल्पनाओं में को बनाने में भी सहायता प्राप्त हो जाती है। और अंतिम जो इसका गुण है वह है सार्वभौमिक व्यवहार का अध्ययन। हमने जब पिछली विशेषताओं में देखा था तो उसमें भी यही था कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो सभी के द्वारा किए जाते हैं और वह सार्वभौमिक होते हैं और सार्वभौमिक व्यवहारों का अध्ययन भी, उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन भी अवलोकन के माध्यम से बड़े ही सरलता से किया जा सकता है। अब हम कुछ अवलोकन की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। अवलोकन की सीमाएं अन्य जो सामाजिक अनुसंधान की जो तथ्य संकलन की जो प्रविधियां हैं उनसे कमी है। पहली है, विशिष्ट घटनाओं में अनुप्रयुक्त होती है। सामाजिक अनैतिकता की जो घटनाएं हैं जिनके अंतर्गत क्रोध है, सहानुभूति है, ऐसी घटनाओं का अध्ययन अवलोकन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति अपने पुत्र को डांट रहा है, पत्नी को पीट रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका जो अवलोकन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह सही नहीं होते। ऐसे ही किसी के प्रति जो प्रेम भाव के जो अवलोकन संबंधी जो अध्ययन है वह भी अनुपयुक्त हो जाते हैं। सीमित क्षेत्र, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अपनी आँखों का एक सीमित दायरा है, अतः अवलोकन के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन या उससे संबंधित ही तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। संपूर्ण क्षेत्र का से संबंधित तथ्यों का संकलन अवलोकन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। पक्षपात, अवलोकन एक ऐसी सामाजिक अनुसंधान की तथ्य संकलन की प्रविधि है जिसमें पक्षपात की संभावना कुछ रूप में सामने आती है और यह पक्षपात दो रूप से हो सकता है। या तो अवलोकनकर्ता पक्षपात करे या अवलोकी समूह पक्षपात करे। यदि अवलोकी समूह को ये पता पड़ जाता है कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं अध्ययन किया जा रहा है, नोटिस में लाया जा रहा है, तो वह हो सकता है कि अपना जो वास्तविक व्यवहार है वह ना करके कृत्रिम व्यवहार को अपनाएं। और जब वह कृत्रिम व्यवहार को अपनाते हैं तो फिर सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य संकलन है, जो सामग्री का संकलन है, वह त्रुटिपूर्ण हो जाता है। और अंतिम है ज्ञानेंद्रियों का दोष।
कभी पर कभी आँखों के द्वारा जो देखा जाता है वह सत्य सिद्ध नहीं होता। अतः ज्ञानेंद्रियों का दोष भी अवलोकन की जो तथ्य अवलोकन के माध्यम से जो सामग्री का संकलन किया जाता है, सूचनाओं का संकलन किया जाता है, उनमें भी दोष उत्पन्न कर देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।